आज स्टूडियो में हमारे साथ ऐसे ही खास मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में, लोगों को जागरूक करने में समर्पित किया है। इन्होंने साइकिल पे पूरे भारत का भ्रमण किया है और देश का नाम रोशन किया है। आइए स्वागत करते हैं सतनाम सिंह जी का। आप साइकिलिस्ट हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। सत श्री अकाल सतनाम जी। सत श्री अकाल जी। आप एक साइकिलिस्ट हैं जिन्होंने कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक की दूरी साइकिल पे तय की। तो सबसे पहले ये ऐसा मन में क्या विचार आया कि साइकिल लेके कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाना है? जब मैं यंग एज में था तो हर कोई इंसान चाहता कोई ना कोई ज़िंदगी में कोई ऐसा काम करे जो लोगों में पहचान भी बने और एक अच्छा मैसेज आए। तो मैंने सोचा कि मैं भारत में जाऊं अलग अलग स्टेट्स अलग अलग कल्चर है, जाऊं तो जाकर मैं कोई एक ऐसा तरीके से जाऊं जो लोगों से मैं जाकर मिलूं, बातचीत कर सकूं। तो मैंने सोचा कि मैं साइकिल पर जाऊं तो फिर मैंने एक अच्छा मैसेज भी साथ गए और नेशनल इंटीग्रेशन दा आई डू नेशन दा जी। तो इसमें सारे आ जाते हैं सामाजिक बुराइयाँ। तो उसके बाद और भी तो ये जो पूरा सफ़र आपने तय किया इसमें कितना समय लगा आपको और क्या क्या चैलेंजेस भी आए होंगे? भारत है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग राज्य में आप गए। ये एडवेंचर में आया था। एडवेंचर में तो आता है, लेकिन समय की मैं बात करूं, समय 5 महीने और 17 दिन लगे। पूरा टाइम साइकिल पे? बिल्कुल जी। तो और रास्ते में क्या लोगों का क्या रिएक्शन होता है? लोगों का जब चलते समय स्कूलों में, कॉलेजों में, पब्लिक प्लेस में बातचीत करता था। साइकिल पर जाते देख के लोग पूछ लेते थे। बहुत तरह के लोग होते हैं, लेकिन उस समय 99 की बात है जी। तो 25 साल से भी ज़्यादा हो गया होना। तो उस समय लोगों को देखकर उत्साह आता था। तो बातचीत करते थे। मैं पब्लिक प्लेस से स्कूलों कॉलेजों में जाकर अवेयरनेस, मेरा यही मिशन था। तो ये सफ़र आपने अकेले ही तय किया या साथ में और भी सहयोग? साइकिल वाला मैंने अकेले किया। साइकिल वाला अकेले किया। साइकिल मैं अकेला ही गया। अकेला। और इतना बड़ा मैसेज, नेशनल इंटीग्रेशन का मैसेज जब आप भारत के कोने कोने लेके गए तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी, लोगों का क्या रिएक्शन था? लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। जिसका अच्छा रिस्पॉन्स होगा वो ही बातचीत करेगा। दूसरा बात, आप कोई काम कर लो, कोई बात कर लो, उसको मतलब नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जिसको इंटरेस्ट होगा, जिसके दिल में थोड़ी इच्छा शक्ति मजबूत होगी, वो बातचीत भी करेगा, अच्छा रिस्पॉन्स भी देगा। तो उससे अपने आप को मन को भी सुकून मिलता है कि मैं एक काम कर रहा है, लोग मेरे काम को सलागा दे रहे हैं। और जब हम इतना लंबा सफ़र तय करते हैं साइकिल से, इतना टीडियस टास्क ऑलरेडी हो जाता है और 5 महीने आपने बताए लग गए आपको पूरे देश का भ्रमण करने में। तो फिजिकल चैलेंजेस भी आए होंगे रास्ते में, कभी तबीयत खराब हो गई या बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो ऐसी क्या चीज़ आपको फेस करने को मिली? तबीयत वाली तो कोई मेरे को ज़्यादा नहीं आई दिक्कत। तो कुल मिलाकर तो मैं कहूँ कि कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। क्योंकि दिन में चलता था तो रात में रुक जाता था। जी। तो कुछ ज़्यादा नहीं। दूसरी बात ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एडवेंचर में कोई थोड़ी बहुत ही आ जाती है तो कोई उसका मैनेज कर लेते थे। इतना एडवेंचर तो लेके ही चलना चाहिए साथ में। और कहते हैं भारत के हर कुछ किलोमीटर में भाषाएं बदलती हैं, लोग बदलते हैं, एथनिसिटीज़ बदलती हैं। तो भाषा में कभी ट्रांसलेशन में, बातचीत करने में कोई दिक्कत महसूस की आपने? जो जहाँ मैं जाता था ना, मैं ज़्यादा नेशनल हाईवे पर चलता था, क्योंकि रास्ता खुद आगे ले जाता। हाँ जी। नेशनल हाईवे में जो लोग मिलते थे मेरे को, या तो पढ़े लिखे, तो कॉलेज स्कूल के बच्चे हिंदी जानते हैं, बोल लेते हैं, समझ भी लेते हैं। और जो अलग अलग स्टेट्स है उनकी लैंग्वेज अलग अलग है, लेकिन हिंदी पूरा मध्य भारत में तो हिंदी चलती है, आम है। मैं कह दूं कि महाराष्ट्र तक, उसके आगे इंग्लिश या उनकी लैंग्वेज लोकल होती है।
तो समझ लेते थे। जी। तो मैं नेहरू युवा केंद्र के प्रयासियों से मिलता था, उनके पास रुकता था, लायंस क्लब थी, तो पढ़े लिखे लोग तो बिल्कुल हिंदी जानते हैं। तो ये लोगों को इंटीग्रेट करने के लिए, संदेश जागरूकता पहुंचाने के लिए आपने साइकिलिंग ही क्यों चूज़ किया? मतलब वॉकिंग भी हम यूजुअली चूज़ कर लेते हैं, या रनिंग, मैराथन, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो साइकिलिंग ही पर्टिकुलरली क्यों चूज़ किया? साइकिल का ऐसा होता है कि जब देखो मैं दिल्ली से चलूँ, दिल्ली से मैं आगरा जाना, आगरे के जाते जाते रास्ते में बहुत ऐसी जगह में आ जाती है, हम उसके बारे जानते नहीं। मेरे पास साइकिल, मैं रुक जाऊँगा, एक दिन रुक जाऊँगा, कुछ घंटे रुक जाऊँगा, वो मेरे को यही था ना, जहाँ मैं जाऊँ, ये सभ्याचारक जो संस्कृति है, जो हमारा इंडिया में है। एक बात मैं और कर दूँ ऐड थोड़ी सी, कोई भी दुनिया का देश घूम लो, कोई भी दुनिया का देश को अलग अलग चीज़, एक मिलूगी, दो मिलेगी, चार मिलूगी, 10 मिलूगी। हमारा इंडिया एक ऐसा है जहाँ सारा ही कुछ सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जी जी जी। और आप साइकिल लेके खारडुंगला तक भी पहुंच गए, जहाँ पे बाइक्स नहीं पहुंच पाती है, गाड़ियाँ नहीं पहुंच पाती हैं, पहुंच जाती है मगर कठिनाई होती है, आप साइकिल लेके वहाँ पहुंच गए। जंग, ब्लड जी बिल्कुल, वर्ल्ड में इच्छा शक्ति मजबूत है। तो वहाँ का सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा। और एनवायरनमेंट को, हाँ जी 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 बताइए। ऐसा था ना, जहाँ मैं खारडुंगला में उधर गए, उधर भी थोड़ा ऐसा है, जनरल पब्लिक का काम है, आर्मी ज़्यादा है जी जी। तो आर्मी से मिलते थे, उसके मदद ले लेते थे, खाना खा लेते थे, रुक भी जाते थे। तो वर्ल्ड द हाईएस्ट रोड है, वो भी देखना था। और आर्मी के साथ ही आप बात कर रहे हैं, आर्मी के साथ भी आपने काफ़ी काम किया है, चाहे आपके अपने शहर में हो, काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रही है आपकी फ़ौज के साथ भी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आर्मी के साथ उस समय से मैं जुड़ गया आर्मी के साथ। ऐसा है कि जो आप जैसा कोई काम करोगे, कोई समाज में सेवा करोगे, नेचरली है, कुदरती है कि आपको समा या समय के लोग ढूंढ ही लेते हैं। आर्मी वाले मेरे को मिल जाते हैं तो जैसे बातचीत करी तो फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ एक तारा इंजीनियर का एक कोई डेमो था, उन्होंने मेरे को रास्ते में जाते हुए बोला कि सरदार जी, हमने नहर तोड़ के पानी कोई बड़ा एक बनाना है, डेमो करना है, उनको मालूम क्या करना नहीं करना, मेरे को इतना इसका भी इनको पानी देना। तो मैंने बोल दिया कि पानी नहर डाउन में या आपकी जो डेमो करना उच्च जगह में है, तो बोलते आपको, हम तो इंजीनियर हैं, तो आप बताइए। मैं क्या हो सकता है? मैंने कहा भी हमारे खेतों में ना खेती करने के लिए के है पंप होती है, तो वो बोलते हमारे पास, हमें कहा नहीं, ये चलेंगे नहीं, ये तो टंकी में पानी भरने वाले हैं। तो उस समय मैंने उसको फिर जितना भी प्रोसेस था बिना नहर तोड़े पानी दिया और उसकी सक्सेस किया। और उधर जनरल साहब आए थे, 2008 की कोर कमांडर, लेफ्टिनेंट जनरल, तो उन्होंने मेरे को शाबाशी दिया, बोलते कि जो मांग आपको वो मिलेगा। मैंने कहा यार सर ऐसा नहीं, कोई एप्रिसिएशन लेटर दे दो, मेरे जिंदगी में काम आएगा। तो सराहना तो आपकी पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने भी करी, उन्होंने भी आपकी वाहवाही करी जी, उसके बारे में भी बताएं। हाँ जी, जो मैं रास्ते में चलता था, मेरे ऐसा था कि मैं कोई काम करूँगा तो या तो फोटो खींच लूँगा, उस समय वीडियो तो है नहीं सी, कैमरे नहीं सीखे, तो फोटोग्राफ सीखे। और उसके अलावा एक अपने एक सर्टिफिकेट, एप्रिसिएशन लेटर मैं डीसी साहब तो एसडीएम साहब को, जहाँ नेहरू युवा केंद्र लायंस क्लब, तो सीएम साहब को भी मिले थे, उसको भी लिया, जो मिल जाते थे, अवेलेबल होते थे सिटी में। जो मैं दिल्ली में आया, दिल्ली में नेहरू युवा केंद्र का हेडक्वार्टर है, इधर भी मैं गया, वहाँ पे मिली, तो एप्रिसिएशन लेटर ले। और स्वच्छ भारत अभियान के लिए भी आपने कैंपेन रन किया था, तो क्या लोगों में बदलाव देखने को मिला उसके बाद, पंजाब से महाराष्ट्र तक की आपकी जो यात्रा थी? हाँ जी, मैं जो लोग कुछ करना चाहते वो मिलते थे। लायंस क्लब है, नेहरू युवा केंद्र में यूथ था, लायंस क्लब में भी यूथ है, बहुत ज़्यादा यूथ है गया। नेहरू युवा केंद्र में टोटली यूथ था, यूथ को मिलते थे, तो यूथ प्रभावित होते थे। एक अच्छा संदेश लेके जाना,
तो हमारे प्रधानमंत्री का मैसेज था कि स्वच्छ भारत को साफ सुथरा रखना है, जी तो प्रदूषण रहित बनाना। तो मैंने कहा मैं ये कंपेन करूं, तो मैं महाराष्ट्र तक जा पाया। जाना ऑल इंडिया था, डेंगू हो गया था। तो इतने सारे जो आपके कैंपेन्स रहे हैं, चाहे वो ब्लड डोनेशन का हो, ये स्वच्छ भारत अभियान का हो, या फिर आर्मी के साथ हो, कौन सा कैंपेन आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है और आपने काफ़ी ज़्यादा ऐसा होता कोई काम पहले स्टार्टिंग में कोई भी काम कर लो, चाहे अच्छा कर लो बुरा कर, तो उसकी याद जुड़ जाती है। साइकिल वाला था, वो बहुत अच्छा भी था, सक्सेसफुल भी था। और जब पहले फर्स्ट टाइम न्यूज़पेपर में खबर आ जानी तो उसका एक अलग ही फील होता था। आज भी होता है। आसपास के लोगों से भी सराहना मिलती है बहुत ज़्यादा। हाँ, लोग सहयोग भी देते हैं और प्रशंसा भी करते हैं, परिवार वाले भी करते हैं। जो इस लेवल के लोग जुड़े थे बहुत करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो उसकी बदौलत आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। जी बिल्कुल नहीं, आप अपने इतने अच्छे सुंदर कार्य कर रहे हैं। आपने प्रदूषण की भी बात करी, एफॉरेस्टेशन में पेड़ लगाने में भी आपने काफ़ी काम किया और पेड़ों का महत्व भी आपने बहुत लोगों को समझाया है। तो पेड़ों के साथ आपकी क्या यादें हैं? पेड़ों के साथ ऐसा है कि हमारे जानकारों का मानना है कि मैं इस विज्ञान युग की सिर्फ लाइफ ये क्या तो 250 साल है। इतना प्रदूषण का खतरा बढ़ गया। मैं तो एक थोड़े दिन हो गए मैं न्यूज़ सुन रहा था, एक मैं नाम नहीं मैं भूल गया, वो उधर बारिश में प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक गिरिया, तो प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो एक ही हमारे पास साधना, एक तो अवेयरनेस और एक पेड़ पौधे काटो, कटने की तरफ ना जाएं, लगाएं, उसको साफ संभाल कर दे। तो इसी से मेरा फौज, क्योंकि देखो फौज में डिसिप्लिन बहुत होता है और इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होती है। पेड़ लगा दो, मैं और भी लोग लगाते हैं, मैं भी इतना नहीं कर सकता, पेड़ लगाता उसी साफ संभाल हर रोज नहीं करता जितनी फौज करती है। और मैंने फौज को दिए, फौज में लगाए, हमारे उधर कैंप है फौज को, उधर लगाए। अम्बाला में भी फौज लेके गई, ट्रेनिंग करके लगाए उन्होंने आप ने। तो हमारे उधर एक मराठा 25 मराठा थे, वो जेसीओ थे, उसने वो पैसे खुद पैसे भी देता, मैं आपके पैसे से लगाता था, वो उसने भी दिए पैसे कुछ, तो हमने साझा कराया। तो हमारे प्रकाश पाटिल कविताएं भी लिखी हैं पेड़ों के ऊपर, पेड़ों की तो वो भी अगर आप हमारे व्यूअर्स को आज सुनाए तो एक दो पंक्तियां वो भी सुना देते हैं। जी ये ऐसी बात है कि मेरे घर के सामने एक पेड़ है, बहुत बड़ा नीम का पेड़ था। उसको मौसम में जो था चलता, उसको आग में जल गया। आग में जल गया तो मैंने देख के, क्योंकि उस पर पंछी बहुत बैठते थे, फिर मैंने एक पंक्तियां लिख ली, कोई कविता लिखती, मैं सुना देता हूँ, है पंजाबी में। जी 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 बिल्कुल ठीक है। पंछी ते रुख आवन पंछी जावन पंछी चीक चिकाड़ा पावन पंछी, आवन पंछी जावन पंछी चीक चिकाड़ा पावन पंछी, सुक्के रुख दी शान ही हुंदी किस टहनी ते वह जावन पंछी, बिन पत चढ़दे झड़ गए पत्ते बिना कसूरों अग विच मच्चे, बिन पत चढ़दे झड़ गए पत्ते बिना कसूरों अग विच मच्चे, किहड़ा लैंदा सार किसे दी काहदे सजना वादे वट्टे, आथन वेले घरां नूं मुड़दे कोलों दी लंघ जावन पंछी, आवन पंछी जावन पंछी चीक चिकाड़ा पावन पंछी, भलिया लोका संभाल रुखां नूं, भलिया लोका संभाल रुखां नूं, पुत्तरां वांगू पाल रुखां नूं, वढ टुक्के ना गाल रुखां नूं, भलिया लोका संभाल रुखां नूं, पुत्तरां वांगू पाल रुखां नूं, वढ टुक्के ना गाल रुखां नूं, तेरे घर दी रौनक भी बन जावन पंछी, आवन पंछी जावन पंछी चीक चिकाड़ा पावन पंछी, आओ रल मिल रुख लगाइए। ये मेरा अपील ही है जी, आओ रल मिल रुख लगाइए, आओ रल मिल रुख लगाइए, हवा पानी नूं शुद्ध बनाइए, आओ रल मिल रुख लगाइए, हवा पानी नूं शुद्ध बनाइए, कुदरत दे नाल सांझ वधाइए, बच्चिआं नूं कुछ दे के जाइए, फिर रौनकां लावन पंछी, आवन पंछी जावन पंछी चीक चिकाड़ा पावन पंछी, सुक्के रुख दी छां नहीं हुंदी किस टाहनी ते बह जावन पंछी। बहुत सुंदर और बहुत मीनिंगफुल। ये जब हम पेड़ को देखते हैं तो केवल पेड़ नहीं होता, उस पे पंछी होते हैं, उस पे जीवन होता है, उस पे लाइफ होती है।
बहुत बहुत धन्यवाद सत्ताम जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना सुंदर मैसेज हमारे व्यूअर्स को देने के लिए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल।